हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसमें क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होता है। क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट टास्क है जहां पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है। किस तरह से करते हैं क्लासिफिकेशन और क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो बता दो बच्चों कि 5 अगस्त को हम बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, सिलेक्शन बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 5 अगस्त को, मतलब कि इसी वीक के मंडे को जो ये बैच है वो लॉन्च हो चुका है। और आपको इसमें देखने को मिलेगा बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे फैकल्टीज़ जो आपको बहुत शानदार पढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ में इंश्योर करेंगे कि जो आपका सिलेक्शन है वो इस बार IIT JEM में एक अच्छी रैंक से हो। तो बच्चों, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, अगर आपको एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए, चाहते हैं कि एक अच्छी IITs में आप जाएं और वहाँ पे स्टडी करें, अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करें, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, तो यस, ये बैच आपके लिए है। प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपसे बिल्कुल भरपूर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो एक अच्छी IITs में हो। तो देखो, अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो फ्लूइड बेसिकली बच्चों हम 2 पार्ट से मिलकर बनाते हैं। फ्लूइड में हम 2 पार्ट्स रखते हैं। एक हम रखते हैं बच्चों गैस को और दूसरा हम रखते हैं फ्लूइड लिक्विड को। फ्लूइड का मतलब 2 पार्ट्स हैं, एक गैस है, एक लिक्विड है। गैस और लिक्विड को हम 4 तरह की प्रॉपर्टीज से डिस्टिंग्विश करते हैं: कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, विस्कोसिटी एंड देन सरफेस टेंशन, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लूइड के मोशन करने पे दिखाई देती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो स्टैटिक होने पे दिखाई देती है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विस्कोसिटी है वो स्टैटिक होने पर जो है वो डायनेमिक होने पर ही दिखाई देगी, और जैसे सरफेस टेंशन है वो फ्लूइड के स्टैटिक होने पर भी दिखाई देती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो स्टैटिक की है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो डायनेमिक फ्लूइड की है। इसी के बेसिस पे हम 2 तरह के फ्लूइड को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। फ्लूइड को स्टैटिक और डायनेमिक 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं। स्टैटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिसमें नेट फोर्स, किसी भी फ्लूइड पर लगने वाला नेट फोर्स टोटल 0 होता है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है, जिससे कि जो फ्लूइड है वो उसी जगह पे बना रहता है और स्टैटिक रहता है। दूसरी ओर एक ऐसा फ्लूइड हम देखते हैं जिसपे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, जिसके कारण उसका नेट मोशन किसी न किसी डायरेक्शन में होता रहता है, जिसे हम डायनेमिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो डायनेमिक फ्लूइड होता है ये मोशन करता है बच्चों, ये गति करता है किसी न किसी डायरेक्शन में। अब स्टैटिक फ्लूइड को हम 2 मेजरमेंट से देखते हैं। इसे हम हाइड्रोस्टैटिक, जो स्टडी ऑफ स्टैटिक फ्लूइड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोस्टैटिक में हम 2 मेजर जो है वो ट्रेट्स को देखते हैं, गुणों को देखते हैं। इनमें एक है प्रेशर। प्रेशर आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे आप ρgh से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? अगर मैं बात करूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तो ρgh इक्वल्स टू प्रेशर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और साथ ही साथ में बियोंसी आप उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से बियोंसी है वो स्टैटिक फ्लूइड में होती है। आगे चलकर बात करते हैं डायनेमिक फ्लूइड की। अब डायनेमिक फ्लूइड में आपके पास में फ्लो आता है। भाई डायनेमिक फ्लूइड है, इसका मतलब अब फ्लो आना शुरू हो जाएगा। और फ्लो बहुत सारे टाइप के होते हैं। फ्लो के टाइप के आधार पर ही लिक्विड को डिफरेंट नाम हम देते हैं। जैसे कि एक आपके पास में आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब हो गया एकदम स्टडी फ्लो हो रहा है। भाई लेमिनार और स्टडी फ्लो एक दूसरे के एकदम लगभग सिमिलर रहते हैं। लेमिनार फ्लो होता है, उसमें स्टडी फ्लो होता है एकदम। लेमिनार फ्लो के अपोजिट एक और फ्लो होता है जिसे अपन टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, तो इसके अपोजिट फ्लो भी होता है, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, राइट। वैसे विस्कस फ्लो होता है, विस्कस फ्लो के बाद में आपके पास में इसका अपोजिट फ्लो भी होता है। जो लिक्विड बहुत ज़्यादा विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो विस्कस फ्लो करेंगे। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है बच्चों, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है इनविसिड फ्लो। क्या कहते हैं इसे हम? इनविसिड फ्लो। इनविसिड फ्लो वो लिक्विड करते हैं जिनमें विस्कोसिटी की मात्रा बहुत कम होती है। और फिर स्टडी फ्लो है, अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। न्यूटोनियन फ्लो है तो न्यूटोनियन फ्लो के अपोजिट एक नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो है वो हो जाएगा आपके पास में। और कंप्रेसिबल फ्लो है तो आपके पास में फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो 5 मेजर तरह के फ्लो आपको देखने को मिलते हैं डायनेमिक फ्लूइड्स में। और इस तरह से आप एक तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं फ्लूइड का, किस तरह से आप फ्लूइड को कैरेक्टराइज करते हैं,
क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहती है, प्रेशर रहता है, बियोंसी रहती है ना, कंप्रेसिबिलिटी रहती है, विस्कोसिटी रहती है, साथ ही साथ में और बहुत सारे जो है वो गुण हैं। फ्लो रहता है, अगर डायनेमिक है तो फ्लूइड फ्लो भी 5 से 6 तरह के होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। इस तरह से आप किसी भी फ्लूइड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स, जो एक्चुअली में काफ़ी हाई क्वालिटी है। और वो लेक्चर्स हैं बच्चों जिसको हम पढ़ाते हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री आपको दे रहे हैं। अगर आपको 10 से 15 मार्क्स कंफर्म करने हैं मॉडर्न फिजिक्स में तो इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, जाइएगा FS के ऐप पर और वहाँ पर लर्न फ्री में आपको ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी लर्निंग।